हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पढ़ रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स हो गए हमारे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमने देखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, साम्य स्थिरांक। उसके बाद हमने केपी और केसी जो दो कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में देखा, उन दोनों में रिलेशन भी देखा। तो आज हम देखेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ली चैटेलियर प्रिंसिपल ही है। इसकी बहुत एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये क्या बताता है हमको कि जैसे हमने ये यहाँ पे रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है, यही होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। मैंने आपको बताया था रिएक्शन चलती रहती है लेकिन जो रेट होता है वो बराबर हो जाता है, जिससे कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मान के चलो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, जैसे एक कंडीशन आई जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम बन गया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से यहाँ पे SO3 डाल दिया ऊपर से। तो जो इक्विलिब्रियम में तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन क्या हो गया कि मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा का मतलब इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उत्पाद प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या फिर रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, ये हमको बताना होता है। अगर मैंने क्या करा, जैसे पानी उबल रहा है तो एक कंडीशन आएगी जब क्या होगा कि पानी उबलता है तो पानी में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे, जैसे कि आपका H2O, ये गैस, तो ये इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है। तो एक कंडीशन क्या आती है कि जब पहले पानी उबलता है, फिर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं टकरा के वापस पानी बनते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है, लिक्विड कंबाइन होकर जो उसकी वाष्पीकरण और संघनन की जो दर होती है वो बराबर हो जाती है। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि एकदम से गैस को और बढ़ा दिया या फिर पानी और डाल दिया, तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वो जो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल बताता है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम 3 इफेक्ट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि अगर कंसंट्रेशन में हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे कि अगर हम वॉल्यूम, मतलब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम या उसका प्रेशर चेंज करेंगे, ज़्यादा या कम करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तीसरा हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी में हम देखेंगे कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू काउंटरएक्ट द चेंज टू रीएस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम को हम मानते हैं स्टेबिलिटी। अगर हमारी स्टेबिलिटी को कोई खराब करेगा तो हम क्या चाहेंगे, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे हमारी स्टेबिलिटी जो होगी वो फिर से आ जाए। हम यही करेंगे जहां पे, तो इक्विलिब्रियम में भी क्या होगा कि अगर हम कोई भी ऐसी कुछ करेंगे जहां से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा जहां पे वो चेंज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम देखते हैं कंसंट्रेशन। तो यहां देखो ये रिएक्शन है आपकी,
अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट। प्रेशर एंड वॉल्यूम है और वॉल्यूम, इन दोनों में से अगर हमको चेंज करेंगे तो क्या, देखो ये रिएक्शन जो होती है आप ध्यान रखो, ये पिस्टन है, यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर है, तो यहाँ जो मैं वेट रखता हूँ दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। बुक्स में ये मेंशन नहीं होता पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और यहाँ जो मॉलिक्यूल ये वॉल से टकरा रहे हैं दिस इज इंटरनल प्रेशर, अंदर जो प्रेशर लगता है वो। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम में पहली बात समझ लो कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस पे होगा जो गैसियस हैं, सॉलिड में इफेक्ट नहीं होगा, लिक्विड में इफेक्ट नहीं होगा, और गैसियस में भी सिर्फ उन रिएक्शंस में इफेक्ट होगा जिनका जो डेल्टा एन है वो ज़ीरो नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि ये एक में रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप देखो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 1 + 1 तो 0, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 0 हुआ। तो इस रिएक्शन में प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखो, अब ये रिएक्शन जरा देखो, प्रोडक्ट के मोल, रिएक्टेंट के मोल, यहाँ पे डेल्टा एन जो है आपका वो नेगेटिव में है। इस वाली रिएक्शन को देखो, इसको रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो गए, 1 + 1 2, और यहाँ रिएक्टेंट का एक ही है तो 1, तो यहाँ डेल्टा एन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब हम 2 अलग अलग केस में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इधर, अब आप इस बात को समझो, यहाँ पे पिस्टन में, यहाँ पे जैसे ये प्रेशर है, अब यहाँ पे जो अंदर रिएक्टेंट है आपके मान के चलो, तो अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो वॉल से टकराते हैं उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल टकराते हैं उसको हम प्रेशर मानते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, तो वो जो मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे वो प्रेशर होगा। तो अगर मान के चलो, अब देखो ये अभी मैंने 4 वेट रखे हुए थे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिएक्शन मिक्सचर अंदर है आपका, मैंने क्या करा, एक वेट लगा के और बढ़ा दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर को क्या किया है मैंने, बढ़ा दिया है। अब रिएक्शन क्या चाहती है कि प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब देखो किस साइड कम मोल है, प्रेशर मैंने कम कर दिया है, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, और रिएक्शन क्या चाहती है कि प्रेशर कम हो जाए। तो किस साइड कम मोल है, इधर की इधर, तो आप देखोगे कि इधर जो है कम मोल्स हैं, लेस नंबर ऑफ मोल्स, इधर लेस मोल्स हैं। तो अगर इधर कम मोल्स हैं तो रिएक्शन क्या करेगी, इधर को चलेगी, इधर को चलेगी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलेगी, ठीक है। तो जब मैं क्या करूँगा, यहाँ बाहर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन क्या बोलेगी कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे कम मोल्स बनेंगे, कम मोल्स बनेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन जो प्रेशर है आपका वो कम हो जाएगा। अगर मैं यही काम क्या करता, थोड़ा रिवर्स कर देता, रिवर्स करने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते कि हम क्या करते हैं, जो ये प्रेशर है
ये वाला हटा दिया और मैंने प्रेशर कम कर दिया। अब प्रेशर मैंने कम कर दिया, अब रिएक्शन क्या चाहती है कि इक्विलिब्रियम जो है वापस इस्टेब्लिश हो, तो जो चेंज है वो हटाना है। तो रिएक्शन क्या चाहती है कि प्रेशर बढ़ जाए। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो रिएक्शन क्या करेगी, ज़्यादा मोल्स की तरफ घूमेगी, मतलब रिएक्शंस कहाँ हो जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि इधर तो 4 हैं और इधर सिर्फ 2 ही हैं, बैकवर्ड। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट था। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रखनी है, आपको हमेशा रिएक्शन देख के ही काम करना है। शॉर्ट ट्रिक याद करोगे भूल जाओगे। देखो, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होगा, तो आप क्या करोगे, आपसे कोई पूछेगा ना वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो क्या करोगे, वॉल्यूम बढ़ा दिया इसका मतलब प्रेशर कम कर दिया। तो अब आप प्रेशर कम वाली कंडीशन को यहाँ अप्लाई करके देखो और क्या करना है बता दो। ठीक, जैसे ये वाली रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, या इसको इस तरह से ले लो। अब यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो मतलब प्रेशर को मैंने कम कर दिया, तो अब रिएक्शन क्या चाहेगी कि प्रेशर वापस बढ़ जाए, यही चाहेगी रिएक्शन आपकी। ठीक है, अब रिएक्शन क्या चाहती है, प्रेशर बढ़ जाए, तो प्रेशर बढ़ेगा मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इधर, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, तो इस तरह से हमको करना है। अब जो हमारा तीसरा है वो है हमारा टेम्परेचर, और वो सबसे सिंपल है। वापस से हम वो हेबर्स प्रोसेस, एमोनिया का जो बनने की जो प्रोसेस है वो देखते हैं। अभी जो डेल्टा एच मैंने लिखा है ये समथिंग होती है, इतनी वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप अगर आपने लैब में कोई रिएक्शन की है या आपने कभी आटा गूंदा है, तो आटा जब गूंदा होगा तो आपको क्या होता है, हाथ में हल्का हल्का गर्म लगता है। तो गर्म क्यों लगता है, क्योंकि जब पानी और आटा मिलते हैं तो हीट निकलती है। तो जहाँ हीट निकलती है ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब ये जो रिएक्शन है आपकी, ये मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि हीट निकल रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। अब मैंने क्या करा, अब ध्यान रखना, अगर ये वाला डायरेक्शन मतलब ये वाले डायरेक्शन में रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इधर वाले डायरेक्शन में क्या होगी, इधर वाले डायरेक्शन में क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अब मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरी, 1 सेकेंड, ये रिएक्शन है मेरी, और मैंने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब रिएक्शन क्या चाहती है कि टेम्परेचर जो आपने बढ़ा दिया है वो कम हो जाए, तो वो क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मुड़ेगी क्या, अगर इस डायरेक्शन में टर्न होगी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ तो और ज़्यादा हीट निकल रही है, तो और ज़्यादा हीट निकलेगी तो टेम्परेचर तो और बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। रिएक्शन क्या करेगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ रिएक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाएगी क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। समझ में आ गया आपको, तो ये क्लियर हो गया हमारा। कैटलिस्ट का क्या होता है, कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट क्या करते हैं, बस इक्विलिब्रियम, जैसे जहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम लगने में 1 घंटा लग रहा था तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। बाकी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। अब जो हमारा लेसन है वो ख़त्म है। एक एग्जांपल तो हम देखेंगे, N2 वापस वही रिएक्शन लेंगे। आपको यहाँ पे क्या क्या करना है जिससे आपको NH3 की यील्ड ज़्यादा मिले। रिएक्शन आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक है। सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन की।
तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमेशा ज़्यादा रखेंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम हमें आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमेशा कम रखना है। बात आई प्रेशर की, प्रेशर भी चेक कर लेते हैं क्या करना है। प्रेशर एक बार बढ़ा के देख लो क्या होगा, बढ़ाओगे तो प्रेशर कम करने की तरफ जाएगा। कम कहाँ पे होगा, कम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, रिएक्टेंट की साइड है या प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेशर को हम हमेशा बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। टेम्परेचर की कंडीशन कैसे रखोगे, एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चेक कर लो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नहीं, इसलिए हम टेम्परेचर को हमेशा कैसे रखेंगे, कम। ठीक है, कैटलिस्ट यूज करना है, बिल्कुल करना है। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई, ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट है। एक इफेक्ट और हम पढ़ते हैं इनर्ट गैस का। तो इनर्ट गैस का जो इफेक्ट होता है वो हम दो अलग अलग कंडीशंस में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे और एक पढ़ते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इस लेसन में उसको हम नहीं कर रहे हैं डिस्कस, एक 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का लेसन और होगा, उसमें सिर्फ हम इनर्ट गैस के इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ली चैटलियस प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका प्रिंसिपल देखा कि क्या करता है, क्या बताता है ली चैटलियस प्रिंसिपल। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमने देखा, वॉल्यूम प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा, ठीक है। उसके बाद जो हमने सारे एग्जांपल्स देखे, डेल्टा एन पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी समझा हमने। तो ये हमारे लेसन में था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।